जी बेनीवाल जी, अजमेर आए हैं, क्या विशेष? देखिए, कपासन जा रहा हूँ, जहाँ पिछले 10 दिनों से सूरज माली पे जो अटैक किया, जिसने विधायक को उसका पानी का वादा याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, और उसके बदले में 25 से ज्यादा फ्रैक्चर उसके शरीर पे हुए, गहरे घाव दे गया। ये उसका पानी का जो मुद्दा था, उस परिवार को डर और खौफ के साए के अंदर डाल दिया। विधायक के गुंडों ने इतना पीटा कि पता नहीं उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होके सूरज वापस कपासन लौटे, और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहां धरना दे रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वहां पहुंचे। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरज माली को लेकर, पुलिस की जिस तरह मिली भगत सामने आ रही है, जिस तरह आरोपी ज्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं, और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने स्वागत का कार्यक्रम किया। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भी नौजवान हमारे जो छात्र विंग है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा जो उठाऊँ, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। पहले भी हमने रैलियां करी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, लोकसभा के अंदर मामला, अभी हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं, कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े। एक सांसद हो, लोकसभा के अंदर मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज उठाओ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थित करा के अगर वेल में हम लोग घुसे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नगीना, ये तमाम सांसदों को लेकर आपने देखा होगा कि उन ट्राइबल और ओबीसी के जो 7 बच्चे गए, मेरी मांग है भजनलाल सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दे, और किसकी वजह से ये स्कूल की छट गई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मामला सीबीआई अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, और कई बार गलत लिख के दे देते हैं, बाद में कहते हैं मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अडिग नहीं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता, और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया जाए। अभी अतिवृष्टि जो हुई, उससे कई जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मेरे जिले के अंदर शेखावाटी, बाड़मेर, अजमेर, तो जहाँ ज्यादा बारिश हो गई वहां सर्वे भी नहीं किया जा रहा है। कहीं 15% बता रहे खराब, कहीं 10% बता रहे। फसल बीमा का हाल बेहाल है। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न पत्रकार सुरक्षित है, न अबला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ सवाल करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद गरवा, कंडक्टर भी उन्हें नहीं बचाता। प्रेमचंद जी का तो रसिया, इंग्लैंड, उधर ज्यादा दबदबा है, वहां पहचान कर लोग। चलिए चाय पीजिए। आप 2-4 सवाल करो, मैं लंबे टाइम बाद आया हूँ। अजमेर जिले में फर्जी पट्टे ज्यादा चल रहे हैं, जिसमें तो पूरे राजस्थान में चल रहे हैं फर्जी पट्टे। उनको छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और छात्र संघ अध्यक्ष का रुतबा वीसी से बड़ा रुतबा होता है। ये हमने हमेशा पैरोकारी करी। लिंगो कमेटी के बाद छात्र संघ कमजोर हो गए। हम प्रयास करेंगे कि चुनाव हो, और चुनाव के बाद अगर कोई वीसी दादागिरी करता है तो छात्रों के साथ हम भी खड़े हैं, आप चिंता नहीं करना। छात्र संघ के माध्यम से निकले। देश में एक आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी अब चल रहा है। ये तो चलते रहेंगे यार, नए नए। सुनो, हमारा तो देश नहीं, अभी तो हम तो प्रदेश में उलझ रहे हैं कि आरएलपी की सरकार प्रदेश में कैसे बने। देश की तरफ तो बाद में जाएंगे हम, पहले राजस्थान को मजबूत कर लें। और आई लव यू कहने वाले कहते रहेंगे, जिनको वास्तव में अगर किसी है तो ये तो सोशल मीडिया पर उस बात को और दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। एक साथ लद्दाख के अंदर जिस तरीके के हालत पैदा हो रहे हैं, जो आजादी के कई नारे लग रहे हैं। आप देखिए, नेपाल सहित जो 10 से ज्यादा देशों के अंदर बेरोजगारी, बेकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आजादी को लेकर जो संघर्ष हुए, तो इसकी शुरुआत ही समझ लो। और क्या आप, ये छोटी बात नहीं है कि कहीं न कहीं लोगों के मन के अंदर गुस्सा है, विद्रोह वो करना चाहते हैं। आखिर हिंदुस्तान की धरती पे भी आपने देखा कितने वीरों ने बलिदान दिए। अंग्रेजों को 150 साल बाद बहुत से आक्रांत आए गए, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और व्यवस्था को कोई नहीं बदल पाया। अभी भी हम वैसे ही खड़े हैं भाईचारे के साथ। जो यहाँ लद्दाख के अंदर मामला हुआ, निश्चित रूप से अपने नेता का अपमान वो लोग सहन नहीं कर पाए, और वो नौजवान चले गए थे। नौजवानों को ढंग से सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, उनके प्रॉपर तरीका। या भजनलाल जी का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कभी भी जा सकते हैं लद्दाख की तरफ, नौजवानों को लेकर कोई चलने वाला चाहिए।
चल जाएंगे, घुस जाएंगे, लेकिन ये कराने वाले नहीं। हम भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखते हैं, सरकारें इसका गलत फायदा उठा रही। राजस्थान में तीसरी पार्टी 66 साल बाद बनी थी जब आरएलपी का गठन हुआ, अब एक पार्टी बीएपी और बनी। अब राजस्थान के लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इनके दो पार्टियों के प्रमुख राहुल गांधी मोदी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बैठते हैं। राजस्थान वासियों को खुशी हमने दी 66 साल बाद। पहले कांग्रेस बीजेपी या फिर दम की लोक दल जनता पार्टी, जिनके आका होते थे हरियाणा, यूपी, दिल्ली के, तो ये पार्टियां हमने बनाई, प्रयास किया, नौजवानों को आगे लाने का हम काम कर रहे हैं। आप देखिए 6-6:30 बजे तक मैं घूम रहा था रात को, ऐसे आप तो सोशल मीडिया पर लाइव चलता सारा। एक बीकानेर कुछ कोने से कपासन जा रहा हूँ पूरी रात। 25 साल राजस्थान में हमने इसी तरह लड़ाइयां लड़ी और लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखा, प्रत्येक जाति के लिए लड़े। अब मैं जिसको न्याय देने जा रहा हूँ सूरज माली, और न्याय दिला के उठूंगा वहां से, और अगर न्याय नहीं मिला इधर उधर फिर कुछ की व्यवस्था भी वहीं से करेंगे। आज रात हो सकता है, आज रात भी जगना पड़ा है हमारे को, इसकी तैयारी भी हमने पूरी कर ली। जी बेनीवाल जी अजमेर आए हैं, क्या विशेष? देखिए कपासन जा रहा हूँ जहाँ पिछले 10 दिनों से सूरज माली पे जो अटैक किया, जिसने विधायक को उसका पानी का वादा याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, और उसके बदले में 25 से ज्यादा फ्रैक्चर उसके शरीर पे हुए, गहरे घाव दे गया। ये उसका पानी का जो मुद्दा था, उस परिवार को डर और खौफ के साए के अंदर डाल दिया। विधायक के गुंडों ने इतना पीटा कि पता नहीं उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होके सूरज वापस कपासन लौटे, और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहां धरना दे रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वहां पहुंचे। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरज माली को लेकर, पुलिस की जिस तरह मिलीभगत सामने आ रही है, जिस तरह आरोपी ज्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं, और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने स्वागत का कार्यक्रम किया। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भी नौजवान हमारे जो छात्रवृंद है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा जो उठाऊं, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पहले भी हमने रैलियां करी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, लोकसभा के अंदर मामला, अभी हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। एक सांसद हो लोकसभा के अंदर मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज उठाओ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थगित करा के अगर वेल में हम लोग घुसे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नगीना, ये तमाम सांसदों को लेकर, तो आपने देखा होगा कि उन ट्राइबल और ओबीसी के जो 7 बच्चे गए, मेरी मांग है भजनलाल सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दे, और किसकी वजह से ये स्कूल की छट गई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मामला सीबीआई अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, और कई बार गलत लिख के दे देते हैं, तो बाद में कहते हैं मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अडिग नहीं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता, और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया जा रहा। अभी अतिवृष्टि जो हुई उससे कई जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मेरे जिले के अंदर शेखावाटी, बाड़मेर, अजमेर, तो जहाँ ज्यादा बारिश हो गई वहां सर्वे भी नहीं किया जा रहा है। कहीं 15% बता रहे खराब, कहीं 10% बता रहे। फसल बीमा का हाल बेहाल है। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न यहाँ पत्रकार सुरक्षित है, न अबला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपनी बात करने वाला सुरक्षित है। सीएम का बार बार ये बयान कि कांग्रेस के नेता मेरे से मिलते रहते हैं घर पर रात के अंधेरे का, इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए। पहले वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे, अब गहलोत और उनकी पूरी टीम भजनलाल के साथ राजस्थान के अंदर मिली है। ये रोजमर्रा की बातें 2 साल के अंदर आपने देखी, नूरा कश्ती चल रही इनके बीच। कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया, और एसआई भर्ती को लेकर जो आंदोलन हमारा चला था, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एसआई भर्ती का जो मुद्दा मर्त हो गया था उसे वापिस जिंदा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी लाज रखी इसके अंदर, और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कूच का भी हमने कहा था। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर और किसान और बढ़ते अपराध और सशक्त लोक इनको लेके
बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी और अग्निवीर को लेकर 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली के अंदर रैली भी करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि कईयों की हो रही मेरे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। 25 साल पहले मैं मंत्री बनता तो फिर मैं ये सोच लूँ मैं मंत्री नहीं बना। जो मेरा थैला उठाते थे वो 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। गेहूं के साथ गुड़ पिसा जाता है, गेहूं के साथ, इसलिए 550 अगर फर्जी है तो 200 को सफर करना पड़ेगा साथ। 550 लुटेरे अगर लग गए तो राजस्थान को बेच देंगे, इसलिए राजस्थान को बचाना आवश्यक है। बच्चे फिर तैयारी कर लेंगे। हम चुनाव हारते हैं, करते हैं 5 साल तैयारी। कई बार आप खबर करते हो, खबर नहीं चलती ढंग से तो वापिस नहीं कर लेते हो, ऐसा आशातीत रहते हो नहीं रहते हो। तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा ही आप क्यों बढ़ रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा ही सेवा के लिए नहीं बनना चाहते। 98% लोग ऐसा ही बन के लूट खसोट जमीनें पैसा प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे थानेदार बन के? सेवा करनी तो ऐसे ही कर लो, घने दूसरे काम बता दूंगा मैं उन लोगों को। सेवा ही करना चाहते हैं और घने काम है। ऐसा थोड़ी कि 550 को उनकी वजह से हम कर दिया जाए ये निर्दोष है, इसको बचा लो, इसके साथ दोषी को बचा लो, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इसी मामले के अंदर हमारा कमिटमेंट था कि ऐसा ही बढ़ती रह दो। अब दूसरे तीसरों की चिंता में अगर पड़ जाएंगे तो हमारा मामला क्या होगा बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, भजनलाल सीएम बन गया तो वसुंधरा, गुलाब चंद कटारे, घनश्याम तिवारी क्यों नहीं? तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बने? क्या वो आप बताओ। तो नहीं, मैं भाई तभी तो कह रहा हूँ, आपने पूछा ना उनका भला हो, नहीं होता ऐसे। ये सिस्टम है, ये ऐसे ही चलेगा। और ऐसा ही भर्ती में मुझे तो लगता नहीं 200 भी सही होंगे, मुझे लग रहा है कोई 25-30 लोग सही होंगे। पेपर तो 35 दिन पहले ही आ गया था, बटा था पेपर तो कैसे कहेंगे सही है? नार्को टेस्ट कराने कहते तो कोई तैयार नहीं होगा। बात कर लो उनसे, उन अभ्यर्थियों से बात कर लो, मीटिंग करा दो हमारी। अगर वो कहते कि हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार, हम उनकी बात तो सहमत वो कह रहे नार्को टेस्ट तो नहीं कराएंगे, हम सही है। लेकिन हर कोई कहता है, गीता पर हाथ रख के अदालत में कहते हैं मैं गीता पर हाथ रख जो कहूंगा सच कहूंगा, आधी ज्यादा गवाहियां झूठी होती, कैसे मान लो उन चीजों को सही है? अच्छा ये होता है किरोड़ीलाल मीणा से दोस्ती हो गई का दौरा सीएम ने 3 बार कैंसिल कर दिया। अब सीएम का तो मैंने बता दिया ना, उनको खुद को नहीं पता प्रोग्राम देता कौन है, क्या होता, बाद में पता लगता है हाथों हाथ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री है या नहीं राजस्थान में, यही पता नहीं चल रहा। तो मेरे तो क्यों नहीं जाना चाहूंगा, वो तो उनको खुद को पूछो आप फोन करके उठा लेगा खुद को। के अंदर कांग्रेस की जो आदमी को राजनीति सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया अपने पार्लियामेंट के अंदर। देखिए कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आ गई बाजार के अंदर, जिस व्यक्ति को निकाला और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई बताओ मुझे? चरित्र की बात करी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र नहीं देखा? भूल गए क्या आप? 10, 11, 12, 13 का दौर, किस तरह गहलोत सरकार के समय 3 मंत्री जेलों के अंदर थे कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी अपने उस रिन्यू कर रही है कि हम वैसे ही हैं तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है 15 साल बाद। हमें चरित्र और जनता से कोई मतलब, हमें मेवाराम जी से मतलब है। और दूसरा गुट कह रहा है कि हमने वचन दिया है ये नहीं करने देंगे, तो अब उनकी परीक्षा है, वो वचन पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। कायदा तो ये है कि उनको अपने वचन पे खरा उतर के और या तो राजनीति छोड़े और या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़े, तभी लोग उनको मानेंगे। ये पोस्टर लगाना करना ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी कि मेवाराम को पार्टी के अंदर लेना पड़ा? तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान है, 4-4, 5 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और बीजेपी में भी 15 से ज्यादा दूल्हे आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भजनलाल जी तो एकदम से बनाए दूल्हे थे। कई बार क्या होता है कि एक वो अपने बनाता है ना, जो बारात जाने के बाद पीछे बनाता है, क्या बोलते हैं, बारात जाने के बाद टूटिया निकालते हैं, टूटे वाले हैं ये तो बिना बारात के दूल्हे। हाँ, बारात किसी और की और टूटिया निकाल दिया। सीएम वसुंधरा होती तो मजा आता। वो उन्होंने, उनकी वसुंधरा दोस्ती है ना पुराने, इसलिए तो बोला। वो तो मैंने थोड़ी बोला, उन्होंने बोला। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते थे जब साथ, इनका अच्छा दोस्ताना है यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने का, और निभाई उन्होंने। जब गहलोत की सरकार गिरी थी तो 8 विधायक वसुंधरा जी ने दिए चोरी छुपे फ्लोर टेस्ट करने। उस वक्त हम तो पायलट को सीएम बनाना चाहते, 3 MLA थे मेरे, और अशोक गहलोत ने कहा भी था हनुमान जी ये सब लोग मेरी सरकार गिराने के लिए थे। आपने पढ़ा होगा, सारी बातें। लेकिन मैं तो उस समय बीजेपी के लोगों के साथ NDA अलायंस के अंदर था और मैं चाह रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने, जो मानेसर लेके विधायक हो गए। बांसवाड़ा में तो सभा हुई है पीएम प्रधानमंत्री की, वही चर्चा का विषय बनी हुई है, जहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनसे रुक के बात की है। वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पॉलिटिक्स में पता नहीं चलता ना,
किसी ने सोचा कि भजनलाल सीएम बनेगा? आप बताओ, कानो कान खबर थी क्या किसी को? कई लोगों को नाम चले थे, कईयों ने मुंह मीठे करा दिया, एक दूसरे बन गए सीएम, फिर 2 मिनट बाद चले डिप्टी सीएम भी नहीं बना, फिर चले गए। दिल्ली में हमारे एक मंत्री जी का नाम चला, उप मुख्यमंत्री को, पहले तो मुख्यमंत्री, फिर पटेल उप मुख्यमंत्री, और बड़ा उप ही हटा दिया, मुझे खाली मंत्री रखा। ये स्थिति है देश की भाई, या पता ही नहीं चलता। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए, या कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा डंडा, और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया, दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करनी, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में पहले ऐसे कई बार प्रयास हुए, मानेसर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार 2 फाड़ हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के 60, 65, 70 से ज्यादा विधायक भजनलाल से दुखी, और कांग्रेस वाले रेडी हैं, तो कुछ भी हो सकता है राजस्थान में। ये आप आगे वेट कीजिए क्या होता है। गरीबों को लेकर भी, गरीबों में एंट्री होगी, तिलक लगा के आना है, इसको लेकर देखिए देश के अंदर हालात भयावह बन रहे हैं। आप अभी देश इतना ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ कि मोदी जी ने आह्वान कर दिया देश वैसे ही चल पड़ा। ये देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान ने दिया हमें। यहाँ लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहाँ के कानून है, दूसरे कानून जिन देशों के अंदर चल, कोई लोग वहाँ खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, और भाग के भारत की शरण के अंदर आते हैं। भारत ने हमेशा सबको शरण दी, लेकिन वहां भी लोगों को पूछोगे पता क्या कहेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो भारत अच्छा लगता है, वहाँ किसी तरह की रोक टोक नहीं, वहां तो लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, बुलडोजर के नीचे दे दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन मोदी जी के समय के अंदर इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी, और मोदी ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलेगा उसकी ईडी सीबीआई आ जाएगी, प्रेस के लोग बोलोगे तो भी आपको भी ईडी के छापे पड़ जाएंगे। तो लोकतंत्र के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करी वो ठीक नहीं है, और मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। राजस्थान में मजबूत विपक्ष नहीं है। अगर आरपी के 3-4 विधायक अंदर होते तो इस तरह हम बीजेपी को दादागिरी नहीं करने देते, क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे घोटाले भजनलाल जी डराते हैं, दिल्ली वाले डराते हैं, भाई ठीक रहो, ऐसे करो नहीं तो जेल जाओगे। तो डरे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही काम करो। तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का खेल है। देश प्रदेश के अंदर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर अच्छी दिशा की ओर देश को नहीं ले जाएंगे, इतना ही कर सकते। अशोक गहलोत ने अजमेर प्रवास के दौरान एक बयान 5 लाख से ज्यादा लोग आप इससे आप अंदाज लगा लो। आप चपरासी और नगर पालिका के अंदर जो स्वीपर का और निकलता है, इसमें भी बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे को नौकरियां लगा दो। अच्छा, लोग नौकरियों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? हर व्यक्ति के नौकरी लगा दो, और नौकरी की बात कहता है कि मेरे को पास में ही पोस्टिंग दे दो, मेरी छुट्टी करा दो किसी उसको। तो नौजवानों को भी अब सोचना होगा। नौजवान ये चाह रहे हैं कि हनुमान जी अकेले लड़ते रहे और हम रजाई में सो जाएं, तो फिर बदलाव नहीं होगा। हनुमान जी के साथ नौजवानों को लड़ना होगा, और चीजें समय पे किसी को नहीं मिलती, कईयों को लड़ना होता है। अगर मैं भी मंत्री बनता 3 के अंदर, तो अभी 4-5 और मंत्री बन के सीनियर हो जाता। लेकिन मुझे राजस्थान की लड़ना था। मुझे कोई अंगुली करता कि राजस्थान में लड़ाके नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था मैं लड़ाका हूं ना, कैसे नहीं राजस्थान लड़ाके बताओ। वो दिल्ली तक हमने राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, हर लड़ाई लड़ी, चाहे पहलवान बेटियां थी, चाहे अग्निवीर था, चाहे किसान आंदोलन थे। हमेशा मुझे आप राजस्थान सहित देश के तमाम मुद्दों की लड़ता हुआ देख रहे हो। आगे अच्छे परिणाम राजस्थान में आएंगे। नौजवानों ने करवट लिए, और नौजवान इस बार कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को सबक सिखाएगा। और जल्दी हमारी कार्यकारिणी की घोषणा के बाद पंचायत चुनाव भी हम लोग राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं, और पालिका चुनाव भी लड़ रहे हैं।